अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि हम किस तरह दराज पे सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि दराज पे दो किस्म के अकाउंट होते हैं, एक कस्टमर अकाउंट, एक सेलर अकाउंट। कस्टमर अकाउंट वो होता है जिससे आप चीजें बाय करते हैं दराज पे, और जो सेलर अकाउंट होता है तो वो इससे आप क्या करते हैं कि आप अपनी चीजें जो है, प्रोडक्ट जो है वो बेचते हैं, आप एज अ सेलर काम करते हैं। तो सेलर अकाउंट जो होता है ये कस्टमर अकाउंट से डिफरेंट होता है। आपने क्या करना है कि दराज.pk पे जाना है। आप जिस तरह दराज.pk पे जाएंगे तो आपके सामने एक बटन होगा सेल ऑन दराज, आपने इस पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पे आके स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास ऑलरेडी सेलर अकाउंट है तो आप यहाँ से लॉग इन हो सकते हैं। अभी चूंकि हमारे पास सेलर अकाउंट नहीं है, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि हम किस तरह क्रिएट करेंगे। तो आपने क्या करना है कि स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना है। जिस तरह मैं स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे दराज सेलर सेंटर पे ले जाएगा। तो यहाँ पे मैं आके तो अपना अकाउंट क्रिएट कर पाऊंगा। यहाँ पे अकाउंट टाइप जब आपसे पूछेगा तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि पर्सनल दे देना है। अगर आपकी कोई बड़ी बिजनेस है तो फिर आप कोई ब्रांड है तो फिर आप बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक छोटे यूजर है तो आपने पर्सनल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कंट्री सेलेक्टेड है ऑलरेडी पाकिस्तान। मोबाइल नंबर मैं कोई दे देता हूँ, सपोज अपना मोबाइल नंबर जब मैं दे देता हूँ उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने वेरीफाई करना है इसको, इस नंबर को। तो मैंने इसको स्लाइड कर देना है इस तरह राइट साइड पे। तो जब मैं इसको स्लाइड करूंगा तो ये मुझे मैसेज सेंड कर देगा ऑन मोबाइल। ये एक कोड सेंड करेगा अपने मोबाइल पे, वो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ जो अभी मुझे रिसीव हो चुका है। तो वो यही कोड है। अभी ये मैंने दे दिया तो यहाँ पे आके मैंने क्या करना है कि सिंपली एक पासवर्ड का सेट करना है। मिसाल के तौर पे मैं दे देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने अभी पासवर्ड दे दिया है खान10_। आप कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ पे मैं पासवर्ड को कंफर्म कर देता हूँ। जिस तरह मैं पासवर्ड को कंफर्म करूंगा उसके बाद ये मुझसे ईमेल पूछेगा। तो ईमेल मेरे पास अभी एक इसी चैनल का ईमेल मैं दे देता हूँ, techgeek920@gmail.com। अभी आपने क्या करना है कि शॉप नेम सेलेक्ट करना है। अगर आपका कोई फिजिकली शॉप मौजूद है तो आप उसका नाम दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस तरह होता नहीं है और लोगों के पास कोई शॉप होता भी नहीं है। लोग घर से काम करते हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो घर पे ही रखते हैं। तो उनका जो वेयर हाउस होता है वो घर पे ही होता है। तो यहाँ पे कोई फर्जी नाम मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि डिजिटल हब। आप कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। अब ये मुझे कह रहा है कि ये ऑलरेडी इन यूज है तो इसको मैं नहीं ले सकता। मैं कोई दूसरा सेलेक्ट कर देता हूँ तो देखते ये भी मौजूद है। अभी ये वाला जो शॉप नेम है डिजिटल शॉप हब, ये इसने ले लिया है और ये एक्सेप्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आऊंगा तो ये इन चीज़ों को मैं एक्सेप्ट करके साइन अप कर लूंगा। ये अभी हमारी जो डिटेल्स है वो सारी फीड इन हो चुकी है। अभी ये हमें दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जब हम आते हैं तो ये देखिए हमारा जो सेलर अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे कुछ डिटेल्स ये हमसे मांगेगा। फॉर एग्जांपल एड्रेस, आप जहाँ पे रहते हैं अपने घर का एड्रेस आप दे सकते हैं, क्योंकि इसी एड्रेस पे आपको पैकेजिंग मटेरियल मिलेंगे और यही एड्रेस होगा जिनको वो लोग वेरीफाई करेंगे पैकेजिंग मटेरियल बेच के। तो ये आपने गलत नहीं देना, आपने करेक्ट एड्रेस देना है। तो मैं कुछ भी दे देता हूँ, मिसाल के तौर पे माल रोड स्ट्रीट नंबर 2 इस्लामाबाद। कंट्री मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है और रीजन मैंने इस्लामाबाद हो गया स्टेट। एरिया जो है तो मिसाल के तौर पे ये कुछ भी मैं ले लेता हूँ। लोकेशन में ये हो गया। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपके बिजनेस एड्रेस कौन सा है, सेम एज वेयर हाउस एड्रेस। तो अगर आपका जो वेयर हाउस का एड्रेस है जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है और आपके बिजनेस एड्रेस सेम है तो आपने बस इसी को सिलेक्ट कर देना है। अगर मिसाल के तौर पे ये बिजनेस एड्रेस आपका चेंज है और वेयर हाउस का एड्रेस चेंज है तो फिर आपने ये सिलेक्ट नहीं करना। लेकिन ज्यादातर यही होता है कि दोनों सेम होते हैं। रिटर्न एड्रेस कौन सा आपको चाहिए, इसी पे आपको रिटर्न हो। मिसाल के तौर पे अगर कोई प्रोडक्ट आपने किसी कस्टमर को भेजा हुआ है और वो रिटर्न हो चुका है, वो कस्टमर को पसंद नहीं आया, तो कस्टमर आपको अगर दोबारा मतलब दराज के थ्रू भेजेगा तो कौन से एड्रेस पे, तो आपने यही देना है कि कोई दूसरा। तो यही अगर देना है तो सेम एज वेरा उस एड्रेस कर देना है आपने और यहाँ पे सबमिट कर देना है। ये जब सबमिट हो जाए तो इसके बाद हमें ये दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है कि आपका जो एड्रेस बुक है वो तो वेरीफाई हो चुका है, लेकिन उसके बाद आपने अपनी आईडी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर देना है। तो वेरीफाई आईडी इंफॉर्मेशन क्लिक कर देना है।
जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। अब ये आपसे क्या पूछेगा कि आपसे आईडी टाइप मांगेगा कि CNIC, तो आपने CNIC दे देना है। और आपका नाम पूछेगा तो जो CNIC पे हो ये आपने गलत नहीं देना। मैं कुछ भी दे देता हूँ क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी सेलर आईडी बन चुका है, तो मैं दोबारा क्रिएट नहीं करना चाह रहा। आपने अपने CNIC का नंबर दे देना है और क्या अपलोड कर देना है, फ्रंट साइज अपनी आईडी का और बैक साइड आईडी का, तो ये भी आपने दे देना है। मिसाल के तौर पे मैं तो अभी रैंडमली कुछ दे देता हूँ ताकि हम प्रोसेस को आगे प्रोसीड कर सके। तो ये अभी अपलोड हो रही है ये इंफॉर्मेशन, और इसको हम अभी आगे प्रोसीड करेंगे। मैं अभी इसको सबमिट कर देता हूँ। जिस तरह मैं इसको सबमिट करूंगा तो ये मुझे दूसरे पेज पे ले जाएगा। तो अभी ये कह रहा है कि पर्सनल आईडी आपकी वेरीफाई हो चुकी है। अभी आपने करना क्या है कि आप बैंक की इंफॉर्मेशन देनी है। बैंक की इंफॉर्मेशन आपने वो वाली देनी है, मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है जिसपे आप पेमेंट रिसीव कर सके दराज वालों से, तो ये आपने बिल्कुल गलत नहीं देनी। बिल्कुल आपका अगर अकाउंट है भी नहीं तो आपने एक अकाउंट क्रिएट कर देना है, ठीक है, बैंक जाके। तो मैं फिल इन बैंक इन्फॉर्मेशन पे जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ कि अपनी बैंक की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपने आके अकाउंट टाइटल दे देना है, कुछ भी हो, मिसाल के तौर पे कोई भी नाम हो, अली खान दे देता हूँ मैं। अकाउंट नंबर आपने दे देना है। फिर आपने क्या करना है कि आपने बैंक का जो नाम है तो वो दे देना है, कोई भी बैंक हो। अगर मेरे बैंक का नाम जो है तो वो बैंक हबीब लिमिटेड है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो चीज है वो आपने क्या करनी है कि जो आपका चेक बुक है उसकी कॉपी आपने यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड कर देनी है। मिसाल के तौर पे मैं कोई देख लेता हूँ, मेरे पास शायद पड़ी हो, चेक वगैरह पड़ा हो। अगर नहीं हो तो फिर मैं कोई रैंडम सी फाइल ही मतलब डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, मैं चेक लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ट्राई करता हूँ, इस चेक को ये मैंने दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, इसको सबमिट कर देता हूँ। लेकिन मैं इसको सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इसका अकाउंट क्रिएटेड है। तो मैं इसको कोई रैंडम और फाइल डाल देता हूँ, ठीक है। मैं अभी इसको सबमिट कर देता हूँ तो मेरी बैंक की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी फीड इन हो चुकी है। अभी हमारा सारा काम हो चुका है। लास्ट जो स्टेप है वो क्या करना है कि अपलोड योर SKU। इसका मतलब ये है कि अपनी जो प्रोडक्ट है वो अपलोड करना स्टार्ट कर दे। लेकिन हमारा अभी इस स्टेप पे जाने का कोई मकसद नहीं है क्योंकि इससे पहले हमने क्या करना है, पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करना है। उसके थ्रू हमारा जो सेलर अकाउंट है वो भी ऑन मोड में आ जाएगा, दराज वाले इसको लाइव कर देंगे। और उसके साथ साथ ये हो जाएगा कि जब पैकेजिंग मटेरियल हम ऑर्डर करेंगे तो हमारा जो एड्रेस है वो जब तक वेरीफाई नहीं होगा तो हमारा हम प्रोडक्ट अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम किस तरह पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। तब तक इतना ही था। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।